अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई थी निसाबी किताब जो सरमाए अदब है, तो उस किताब के ज़रिए से मैं आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने के लिए जा रही हूँ। तो इससे पहले के सेशन में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बताया था कि किस तरह से 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उससे 10 मार्क्स मुकर्रर हैं। तो सवालात क्या तरीक़े के होते हैं बताई थी कि मज़मून निगार का नाम कभी पूछा जाता है तो कभी सबक का नाम पूछा जाता है और उसके 4 ऑप्शंस रखे जाते हैं। तो उनको 4 ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है उसे चुन कर क्या है आपको लिखना चाहिए। तो दूसरे सेशन में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो सवालात होते हैं 10-10 नंबर के लिए, तो आपको यहाँ पर क्या है मंदरजे ज़ैल सवालों में से सिर्फ क्या है 2 सवालात का जवाब पूछा जाता है। उसमें से 4 सवालात पूछे जाते हैं, उसमें एक सवाल क्या है ऑप्शन रहता है। 4 सवालात में से आप 2 सवालात को अटेंड करना पड़ता है और एक सवाल के जवाब को 10-10 नंबर रखे गए हैं। तो इन 4 सवालात में से जो आपको सही उसके जवाब जो मालूम है तो उस सवाल को आपको अटेंड करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सवालात क्या तरीके से आते हैं देखिए। पहला जो सवाल होता है प्रोस के पहले क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने के बाद आपका जो निसाबी जो किताब में जो प्रोज होता है उस प्रोज से क्या है आपको मेन 2 सवालात पूछे जाते हैं और वो सवालात क्या है 10-10 नंबर के लिए रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला जो सवाल होता है हातिम की सखावत के पेश नज़र मीर अमन देहलवी के ख्यालात का जायज़ा लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके का सवाल है, यानी कि हातिम की सखावत जो सबक है उसके पेश नज़र मीर अमन ने हातिम की सखावत के बारे में अपने किन नज़रियात को उन्होंने पेश किया है। तो उस खत में आंसर क्या लिखना कि हातिम कौन थे, उनकी शख्सियत क्या थी और किस तरह से क्या है उनको पकड़ने पर इनाम रखा गया था। ये सारी तफसील क्या है मख्तसर तौर पर क्या है इस सवाल के जवाब में लिखना चाहिए। देखिए पूरा शॉर्ट बनाकर क्या है पूरी कहानी को वहाँ पर ही पेश करना चाहिए, क्योंकि हातिम की सखावत के बारे में मीर अमन ने जो ख्यालात बयान किए हैं वो सारे ख्यालात क्या है आपको जवाब में देना चाहिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर ही रखे गए हैं। कभी कभी यही जो सबक से दूसरे तरीके से सवाल पूछा जाता, हातिम पहाड़ के कोह में क्यों जा छुपा था और ये नतीजा क्या निकला, तफसील से लिखिए। तो पहले का जो सवाल था उसमें भी वही आंसर लिखना क्या नहीं कि मीर अमन के ख्यालात का जायज़ा लेना। तो इसमें डायरेक्ट क्या पूछ रहे हैं कि हातिम पहाड़ की कोह में जाकर क्यों छुपा था और नतीजा क्या निकला, तफसील से लिखिए। कभी कभी ये तरीके से भी सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब भी क्या है वही है, कौन सा कि हातिम की सखावत किस तरह से मशहूर थी और नौफिल बादशाह हातिम से किस तरह से आग बगोला हो रहा था, उनकी शोहरत पर उजल रहा था। तो क्या करता है उन पर फतह पाने के लिए अपने लश्कर को लेकर आता है। तो हातिम ताई सोचते हैं कि अगर मैं भी, मेरे पास तो फ़ौज नहीं है, ज़्यादा लश्कर भी नहीं है, अगर मैं उसके साथ जंग पर आमदा हो जाऊंगा तो ये मासूम जो लोग हैं वो खामखा मर जाएंगे। ये सोच कर क्या करता है हातिम अपने आप को जाकर एक गार के अंदर छुप जाते हैं। तो ये कहानी को क्या है तफसीली तौर पर क्या है, तफसीली तौर पर बोले तो इतना नहीं कि इम्तिहान का वक्त ही गुजर जाए, जो क्या है 10 नंबर के लिए जो लिमिट रखा जाता है, तो उस कहानी को एक शॉर्ट तौर पर बयान करके क्या है तफसील के तौर पर यानी कि उस कहानी को बयान करना चाहिए। इसके लिए 10 नंबर हैं। कभी कभी मीर अमन के ख्यालात हातिम ताई के बारे में पूछे जाते हैं, तो कभी कभी हातिम गार में जाकर क्यों छुपा और उसके बाद नतीजा क्या निकला, इस तरीका भी सवाल होता है। और दूसरा जो सबक है ख़ानदानी मगलिया का ज़वाल व नुज़ूल। तो ये ख़ानदानी मुग़लिया का ज़वाल नुज़ूल को मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी एक मज़ाहिया अंदाज में क्या की हैं बयान की। तो यहाँ भी क्या है सबक का नाम लिखकर
ख़ानदानी मगलिया का ज़वाल व नुज़ूल के बारे में मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी के नज़रियात कलमबंद कीजिए। ये तरीक़े का भी सवाल आता। तो उस वक्त क्या है, किस तरह से उन्होंने ख़ानदानी मगलिया के जो उनका ज़वाल व नुज़ूल हुआ उसके बारे में क्या है मुख्तसर सी कहानी बनाकर क्या है 10 नंबर के लिए जो सवाल जो रखा जाता है, मेन जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर तुम्हें देना चाहिए। या नहीं तो कभी कभी उल्टा भी सवाल पूछती। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी का लिखा हुआ मज़मून मगलिया ख़ानदानी मगलिया का ज़वाल व नुज़ूल के बारे में उन्होंने किस तरह से बयान किया। तो ये तरीके से भी सवाल पूछे जाती हैं मतलब, लेकिन दोनों का आंसर क्या है सेम ही रहता। तो वो सबक को क्या है आप अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। और जो तीसरे सबक से भी यही है कि सेक्रेटरी और उसके मामलात, ये डॉक्टर बशिम्बर सहाय का मजमून है। तो यहाँ पर सवाल ऐसा पूछे जाते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी की तारीफ़ करते हुए सेक्रेटरी की अहमियत व ज़रूरत पर रोशनी डाली कि कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है। तो कभी कभी दूसरा सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि सेक्रेटरी की तारीफ़ करते हुए सेक्रेटरी के तमाम अक़साम बयान कीजिए। जितने भी जो अक़साम होते हैं वो थोड़े थोड़े पॉइंट्स के ज़रिए से क्या है 10 नंबर के लिए वो भी होता है, क्योंकि वह सबक क्या है बहुत तवील है। तो इसे रेत में शार्ट बना कर क्या है उसे कि जो भी जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स को दर्ज करते हुए इस सवाल का जवाब पूरी तरफ से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर कभी कभी कंपनी सेक्रेटरी की तारीफ़ करते हुए उसकी अहमियत और ज़रूरत पर कि कंपनी में सेक्रेटरी का होना कितना ज़रूरी है और उसके क्या क्या ज़रूरत होती है, उसकी क्या क्या अहमियत है, ये तमाम क्या ये सवाल में बयान करना। तो कभी दूसरा सवाल इस तरीके का पूछा जाता है कि सेक्रेटरी की तारीफ़ करते हुए सेक्रेटरी के तमाम अक़साम बयान कीजिए। बोले तो उसके कौन कौन से किस्म होती हैं, क्या क्या तरीके से कौन कौन सी कंपनी में क्या क्या सेक्रेटरी के जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो है ना शॉर्ट टिप से तफसीली तौर पर ही बयान करना चाहिए। तो ये तीसरे सवाल से इस तरह के आंसर आते हैं। और कभी कभी क्या है जो चौथा जो सवाल है बेगर्ज मोहसिन प्रेमचंद का लिखा हुआ है। तो यहाँ भी क्या है जो भी बेगर्ज मोहसिन में कभी एक मेन सवाल पूछते हैं, अफसाना बेगर्ज मोहसिन के पेश नज़र तखत सिंह का किरदार बयान कीजिए। हालांकि बेगर्ज मोहसिन में तखत सिंह का किरदार क्या है थोड़ा सा मुख्तसर है, लेकिन क्या है तो उससे पहले जिन शख्स की जो कहानी जो शुरू हुई उस कहानी की शुरुआत करते हुए उसमें जब जब भी तखत सिंह का जो किरदार आता है उस किरदार को बयान करना चाहिए कि तखत सिंह ने इस किरदार का यानी कि इस अफसाने की यह अहम किरदार था, किस तरह से उन्हें एक बच्चे की जो जान बचाई, लेकिन वो एक ऐसा मोहसिन था जो बिना गर्ज के उसने ये एहसान किया था। और ये शख्स ऐसा है कि एहसान करने के बाद भी एहसान जतलाना नहीं चाहता। ये बेगर्ज मोहसिन है, चंद लोग ऐसे ही एहसान करके एहसान जतलाते हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा था कि यहाँ तक कि अपना वहाँ पर एहसान करने के बाद थोड़ी देर भी रुकना नहीं चाहा, फ़ौरन वहाँ से चला गया और मरते दम तक भी अपना नाम किसी को नहीं बताया कि ये एहसान मैंने किया है। तो यही बेगर्ज मोहसिन की कहानी को क्या है यहाँ पर अफसाना निगार बयान किए हैं, तो आप भी क्या है जवाब में बयान करना चाहिए। कभी कभी सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि हीरामन श्रीपुर में हीरामन ने शिवाला और धर्म के को तखत सिंह का नाम क्यों दिया। तो आखिर में इसकी माँ को पता चलता है कि ये बेगर्ज मोहसिन कौन था जब तक उस शख्स की मौत हो चुकी थी। तो इस शख्स का जो उसने ख्वाब में देखा कि कोई एक शख्स आकर इसकी मदद किया और चला गया, तो आखिर में पता चलता है कि श्रीपुर का यह रहने वाला था और ये बेगर्ज मोहसिन कौन है तखत सिंह था। तो कभी कभी सवाल को श्रीपुर में हीरामन ने शिवाला और धर्म को तखत सिंह का नाम क्यों दिया और कोई पूछे तो भी वही एक कहानी, और अफसाना बेगर्ज मोहसिन के पेश नज़र तखत सिंह का किरदार बयान कीजिए बोले तो भी वही है। तो वही कहानी को क्या है मुख्तसर तौर पर आप पूरी तरह से लिखना चाहिए। और इसी तरह से क्या है फिर एक उसमें असबाक में एक सवाल है बेगर्ज जनाब सदर के नाम का, वो भी मुश्तबा हुसैन का है, एक मज़ाहिया मजमून है। तो यहाँ पर यही पूछते हैं कि जनाब मुश्तबा हुसैन के लिखा हुआ जो जनाब सदर मजमून है, इसमें इस सबक के ज़रिए से इस मजमून के ज़रिए से मुश्तबा हुसैन के ख़यालात का जायज़ा लीजिए। या नहीं तो दूसरा सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि
जनाब सदर बनना मुश्तबा हुसैन क्यों पसंद नहीं किया, वो जनाब सदर क्यों बनना नहीं चाहते थे। तो इसके बारे में भी क्या है, अगर ये तरीके से 2 सवाल भी आ गए तो उसका जवाब एक ही है। तो जनाब सदर के बारे में क्या है, पूरी उस कहानी को, उस यानी कि जिस वाक़ये को क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट बनाकर उसे पूरी तरह से बयान करना चाहिए। और ये जो आखिर में जो सवाल है दौलत खाना, तो यहाँ पर दौलत खाना यूसुफ नाजिम को लिखा हुआ मजमून है। तो कभी कभी ऐसा सवाल पूछा था कि यूसुफ नाजिम का मजमून दौलत खाना के पेश नज़र बैंक के कारोबार पर तबसरा कीजिए कि दौलत खाना किसे कहते हैं। पहले के ज़माने में जिसके घर में जब रुपया पैसा जमा होता था, जो साहूकार था, जो मालदार था, जो ज़मींदार था, उसके घर को क्या कहते थे, वो दौलत खाना कहते थे कि दौलतमंद आदमी है, उसके पास बहुत सारी दौलत है। लेकिन आजकल क्या है, माहौल बदल चुका है, ज़माना तरक्की कर चुका है। ज़माने के साथ साथ क्या है, आज कदम कदम पर गली गली में भी क्या है कि एक बैंक रखा गया है ताकि लोग अपना रुपया और पैसा उस बैंक में जमा कर सकें, ताकि वो बहुत ही महफूज जगह है। तो इस तरह से क्या है, यूसुफ नाजिम का जो मजमून है दौलत खाना के पेश नज़र बैंक के कारोबार पर तबसरा कीजिए। तो किस तरह से बैंकों में रुपया जमा करने से अपना माल, अपना जो भी ज़र ज़ेवर क्या है हिफाजती के साथ रहता है, इसके बारे में जो उन्होंने अपने ख्यालात पेश किए हैं उसके बारे में मुख्तसर सा जायज़ा लेना चाहिए। ये दूसरा जो मेन सवालात जो होते हैं, जिसके लिए 20 मार्क्स रखे जाते हैं और 4 सवालात पूछे जाते हैं, उन 4 सवालात में से आपको 2 सवालात के जवाब लिखना ज़रूरी है। तो सवालात क्या है, इस तरीके से प्रोस के ज़रिए से 20 मार्क्स, 10 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए और 20 मार्क्स के लिए क्या है, ये जो सवालात रखे गए हैं।